तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी और आप देख रहे हैं श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। दोस्तों, कई बार हम ऐसे ही किसी न किसी चीज़ को लेके, अपनी ओहदे को लेके, अपनी शान बान आन को लेके बड़े अपने दिल में घमंड कर लेते हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। कई बार हम क्या होता है, कोई चीज़ दान भी देने जाते हैं तो उसमें स्वर्ण बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हैं कि दान करता ये, भेंट करता वो। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि जो कुछ दिया है वो मालिक का दिया हुआ है और हमारा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। दोस्त, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं कि एक बार बलख का नवाब था इब्राहिम। वो बाज़ार में गया, उसको एक ग़ुलाम ख़रीदना था। तो बाज़ार में घूमते घूमते उसको एक ग़ुलाम पसंद आया और उसने बाज़ार में बड़ी कीमत दे के उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। ग़ुलाम जो है अपने आप में बड़ा तेजस्वी, स्वस्थ था और इब्राहिम उसे अपने घर ले आया। इब्राहिम को उससे प्यार हो गया, उसके प्रेम में पड़ गया। आदमी बड़ा प्रभावशाली था। तो इब्राहिम ने पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करोगे। जब इब्राहिम ने उससे पूछा कि तुम कैसे रहना पसंद करोगे, तो उस ग़ुलाम ने मुस्कुरा के बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक जो आपकी मर्जी, मेरा कैसा, मेरे होने ना होने का कोई अर्थ नहीं है। आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगा। इब्राहिम ने फिर बड़े प्यार से उनको पूछा कि तुम क्या पहनना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे, कैसे रहना पसंद करोगे। तो उस ग़ुलाम ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के उत्तर दिया, मेरी पसंद क्या है मालिक, मालिक जैसा पहनने को देगा मैं पहन लूँगा, जो खाने को देगा मैं खा लूँगा और जहाँ मुझे रहने को बोलेगा वहाँ मैं रह लूँगा। इब्राहिम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो उस ग़ुलाम ने फिर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक की जो मर्ज़ी है, जो वो नाम से पुकारेगा हमारा नाम वही है। आप मुझे जिस नाम से पुकारोगे मेरा नाम वही है। मालिक की जो मर्ज़ी है वही मेरा नाम है। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, सब मालिक तय करेगा। मैं तो एक दास हूँ। दास का कोई औचित्य नहीं है, कोई नाम नहीं होता। आप जो नाम दे देंगे वो मैं रख लूँगा। कहते हैं कि ग़ुलाम के वो शब्द सुन के, दास के वो शब्द सुन के इब्राहिम के जीवन में क्रांति आ गई। वो उठकर खड़ा हो गया और उस दास के, उस ग़ुलाम के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि आज तुमने मुझे जीवन का सही अर्थ बता दिया है, सही राज बता दिया, जिसकी तलाश में वर्षों से कर रहा था। अब यही मेरा मालिक का नाता है, आपका और मेरा मालिक का नाता है। तू मेरा गुरु है, क्योंकि तूने मुझे आज वो शिक्षा दी है जो मुझे कोई भी नहीं दे सका और मैं कई सालों से इस शिक्षा के लिए भटक रहा हूँ। तब से इब्राहिम शांत हो गया, जो बहुत दिनों से ध्यान में नहीं हुआ था, वो एक वक्त की नमाज में नहीं हुआ था, वो 5 वक्त की नमाज में नहीं हुआ था, वो आज उस ग़ुलाम ने कर दिखाया। साथियों, इस कहानी में जैसे ग़ुलाम का मालिक इब्राहिम है, जो उसको देगा वो खाएगा, जो पहनने को देगा वो पहनेगा, जहाँ रहने को बोलेगा वहाँ रहेगा, उसी प्रकार से इस दुनिया में हमारा भी एक मालिक है, जो आपका इष्ट देव है, जो आपका गॉड है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, भगवान है। वो जो हमें देता है हम उसी की रज़ा में रहते हैं। जो खाने को देता है हम खाते हैं, जहाँ पहनने को देता है पहनते हैं, जहाँ रहने को बोलता है रहने को देता है वहाँ हम रहते हैं। इसलिए फालतू का घमंड करना छोड़िए कि जो कुछ किया है मैंने किया है, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ रहूँगा, जो मैं चाहूँगा वो पहनूँगा। सब कुछ आपके उस मालिक का, उस इष्ट देव का दिया हुआ है। इसके उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इस काबिल बनाया है, ना कि आप अपने ऊपर प्राउड करें कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं है, उसका दिल करेगा। कहते हैं कि जब किसी को चाहे तो रोडपति से करोड़पति बना सकता है, किसी को चाहे तो करोड़पति से रोडपति भी बना सकता है। ये सब उसकी मर्जी है, उसकी दया दृष्टि है। तो उसकी रजा में रहना सीखिए।
दोस्तों यही जीवन का सार है कि हम बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं, ये मेरा है वो मेरा है। कहीं हम गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में कुछ दान भी देते हैं तो वहाँ दानकर्ता के रूप में आप उस पट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर या पंखे के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, दान करता फलाना सिंह, भेंट करता ये। बहुत हम कुछ दान भी कर देते हैं तो अपने आप में बड़ा प्राउड होता है कि मैंने दान कर दिया। हम कहीं मंदिर में, मस्जिद में जाते भी हैं, माथा टेकते हैं भगवान को, 200-400 रुपया, 10 रुपया, तो बड़ा मन में अपने आप में प्राउड होता है कि यार मैंने आज भगवान को माथा टेक दिया, मैंने अगरबत्ती ले दी, मैंने किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैंने आज लंगर में दान दे दिया, मैंने मंदिर बन रहा था उसमें दान दे दिया, मैंने गुरुद्वारे के लिए दान दे दिया, मैंने अलग अलग चैरिटी कर दी। तो साथियों आप सोचो कि जो आपने दिया वो किसका था? वो उस मालिक का था, उस वाहिगुरु का था, उस अल्लाह का, उस गॉड का आपको दिया हुआ नायाब तोहफ़ा था, जो आपकी नीयत से आपको बरकत के रूप में मिला है। आप खुद ही अपने आप में प्राउड करके यशस्वी ना बने कि जो किया है मैंने किया है, मेरी सिवा किसी ने किया है। दोस्तों वो ताकत, वो ईश्वर है जो सारी सृष्टि को संजोए हुआ है। किसको कब चाहिए, किससे कब लेना है, किससे के कब देना है, वो सब उसको पहले से तय है। तो इसलिए अगर छोटी छोटी बातों को, धन संपत्ति, शरीर को लेके अगर मन में आपके गर्व है, तो अहंकार है, तो उस अहंकार को छोड़ दीजिए। जो कुछ है उसी का है। इसलिए कहा गया है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे सो मेरा। इंसान खाली हाथ इस दुनिया से आया था और खाली हाथ चला जाएगा। फालतू का घमंड करना छोड़िए, ईश्वर को पहचानिए। जो कुछ है सब कुछ उसी का ही दिया हुआ है। साथियों उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं फिर से आपको नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।